डियर स्कॉलर, इस वीडियो में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग में एक जोड़ी लंग्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लंग्स की पोजीशन बताएं। लंग्स कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स थोरेसिक कैविटी की प्लूरल कैविटी में पाए जाते हैं। लंग्स थोरेसिक कैविटी की प्लूरल कैविटी में पाए जाते हैं। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन हैं? थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन हैं? थोरेसिक कैविटी में हार्ट के पास थाइमस ग्लैंड, एक जोड़ी लंग्स और थोरेसिक कैविटी से ईसोफेगस पास होती हैं। थोरेसिक कैविटी में उस ग्लैंड का नाम बताइए जो प्यूबर्टी एज के बाद रिड्यूस होने लगती है। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड प्यूबर्टी एज के बाद रिड्यूस होने लगती है। लेफ्ट लंग्स में कितने लोब हैं? लेफ्ट लंग्स में 2 लोब हैं। अपर लोब मतलब सुपीरियर लोब, लोअर लोब मीन्स इंफीरियर लोब। सुपीरियर और इंफीरियर लोब के बीच में ऑब्लिक फिशर होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन साथ में एक इमेज बनाए दिमाग के अंदर थोरेसिक कैविटी और लंग्स की, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। लेफ्ट लंग्स में 2 लोब, एक अपर लोब है और एक लोअर लोब है, और दोनों लोब के बीच में ऑब्लिक फिशर है। लेफ्ट या राइट, कौन से लंग्स में कार्डियक नॉच है? कार्डियक नॉच किस में होती है, लेफ्ट में या राइट में? अरे लेफ्ट लंग्स में। लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नॉच होती है। राइट लंग्स में कितने लोब हैं? राइट लंग्स में 3 लोब हैं, अपर, मिडिल और लोअर। अपर को कहते हैं सुपीरियर लोब, एक हो गया मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। राइट लंग्स में 2 फिशर होते हैं, दोनों फिशर के नाम बताएं। फिशर लोब्स के बीच में पाए जाते हैं। तो देखिए, सुपीरियर लोब और मिडिल लोब के बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर, मिडिल और लोअर लोब के बीच में ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों में है। लंग्स किस मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं? लंग्स किस मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहते हैं? तो लंग्स के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लंग्स प्रोटेक्टेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन में 2 लेयर हैं। बाहर वाली लेयर को कहते हैं पैराइटल लेयर, और जो लंग्स के समीप होती है उसे कहते हैं विसरल लेयर। पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। लंग्स की यूनिट का नाम क्या है? लंग्स की यूनिट है एल्वलाई। लंग्स की यूनिट का नाम है एल्वलाई। फेरिंग्स में 2 ओपनिंग होती हैं, दोनों ओपनिंग के नाम बताएं। एक ओपनिंग है गलट, एक ओपनिंग है ग्लोटिड्स। गलट खुलता है फूड पाइप में, गलट खुलता है फूड पाइप में। गलट ओपन है फूड पाइप या इसोफेगस में। ग्लोटिड्स ओपन है ट्रैकिया में। ग्लोटिड्स खुलता है ट्रैकिया में, और ग्लोटिड्स
के ऊपर एक ढक्कन नुमा रचना पाई जाती है, लिड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे एपिग्लॉटिड्स कहते हैं। भोजन के निगलते समय ग्लॉटिड्स को कौन सी संरचना बंद करती है? एपिग्लॉटिड्स ग्लॉटिड्स को भोजन के निगलते समय बंद कर देता है। एपिग्लॉटिड्स ग्लॉटिड्स की प्रोटेक्टिव है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जब हम भोजन निगलते हैं तो एपिग्लॉटिड्स ग्लॉटिड्स को बंद कर देता है, और जिस वक्त भोजन नहीं निगलते हैं तो एपिग्लॉटिड्स हट जाता है और ग्लॉटिड्स ओपन हो जाता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया में सी शेप रिंग पाई जाती हैं, जिन्हें कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं। ये कौन सी कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज। ट्रैकिया में हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। ट्रैकिया में पाई जाने वाली कार्टिलेज सी शेप होती है। अगला क्वेश्चन, ट्रैकिया की कार्टिलेजिनस रिंग ओपन किस साइड पर होती है? तो ट्रैकिया में पाई जाने वाली रिंग्स डॉर्सल साइड में ओपन होती हैं। डॉर्सल साइड में ओपन होती हैं। कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? देखो, कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक पाई जाती है। कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक पाई जाती हैं, और कार्टिलेजिनस रिंग डॉर्सल साइड पर ओपन होती हैं। कार्टिलेजिनस रिंग हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई है। याद कर लो, ट्रैकिया की कार्टिलेजिनस रिंग हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट और राइट। किस लेवल पर? ट्रैकिया फिफ्थ वर्टिब्री पर, ट्रैकिया फिफ्थ वर्टिब्री के लेवल पर प्राइमरी लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ह्यूमन लंग्स में ब्रोंकाई कितनी है? ब्रोंकाई मीन्स ब्रोंकस कितने हैं? तो 3, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शरी ब्रोंकस। ब्रैंकियल ट्री के नाम लिखें। देखिए, ब्रैंकियल ट्री होता है लैरिंग से शुरू। तो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस। टोटल ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रैंकियल ट्री की ट्यूब्स के नाम लिखें। तो ब्रैंकियल ट्री शुरू होता है ट्रैकिया से। तो ट्रैकिया ओपन्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस ओपन इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस ओपन इनटू टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस ओपन इनटू ब्रोंक्यूल्स, और ब्रैंकियल ट्री की लास्ट ब्रोंक्यूल का नाम है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ट्री की ट्यूब्स का नाम लिखें। देखिए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ओपन होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ओपन होता है एल्वुलर डक्ट में, और एल्वुलर डक्ट ओपन होती है एट्रिया में, ATRIA, और एट्रिया ओपन होता है एल्वुलर सैक में, एल्वुलर सैक में। तो रेस्पिरेटरी ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो सुन लें आप। इसकी शुरुआत हुई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ओपन होता है एल्वुलर डक्ट में, एल्वुलर डक्ट में, और एल्वुलर डक्ट ओपन होती है एट्रिया में, एट्रिया ओपन होता है एल्वुलर सैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वुलाई किस टिश्यू की बनी होती हैं? एल्वुलाई स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। एल्वुलाई में न्यूमोसाइट सेल पाई जाती है।
तो एल्वुलाई में पाए जाने वाली न्यूमोसाइट सेल के फंक्शन बताएं। एल्वुलाई में दो प्रकार की न्यूमोसाइट सेल पाई जाती है, एक है न्यूमोसाइट फर्स्ट और दूसरी न्यूमोसाइट सेकंड। न्यूमोसाइट फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, न्यूमोसाइट फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, और न्यूमोसाइट सेकंड से लेसिटिन निकलता है, लेसिटिन निकलता है, और लेसिटिन एल्वुलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। तो न्यूमोसाइट सेकंड से लेसिटिन निकलता है और लेसिटिन एल्वुलाई को कोलैप्स नहीं होने देता है, कोलैप्स माने पिचकने नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैरिंग्स किसका मॉडिफिकेशन है? लैरिंग्स मॉडिफिकेशन है ट्रैकिया का, लैरिंग्स मॉडिफिकेशन है ट्रैकिया का। लैरिंग्स किसका मॉडिफिकेशन है? लैरिंग्स मॉडिफिकेशन है ट्रैकिया का। नेक्स्ट पॉइंट, एल्वुलर सैक में गैसियस एक्सचेंज के समय कितनी मेम्ब्रेन सम्मिलित होती है? देखिए, एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज होता है, तो एल्वुलाई में जब गैस एक्सचेंज होता है तो तीन लेयर होंगे, एक है एंडोथेलियम, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरी है स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। दोनों लंग्स में एल्वुलाई की संख्या कितनी है? दोनों लंग्स में 350 मिलियन एल्वुलाई हैं, दोनों लंग्स में 350 मिलियन एल्वुलाई हैं। एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना है? एनाटॉमिकल डेड स्पेस 150 150 ml होता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस 150 ml है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस गैस एक्सचेंज में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट, अगर डायफ्राम में एक छोटा सा पंचर हो जाए तब क्या होगा? अगर डायफ्राम में पंचर हो जाए तो ब्रीथिंग रुक जाएगी, अगर डायफ्राम पंचर हो जाए तो ब्रीथिंग रुक जाएगी। ब्रीथिंग में डायफ्राम का रोल कितने परसेंट है? ब्रीथिंग में डायफ्राम का रोल 75% है। डायफ्राम 75% ब्रीथिंग में रोल प्ले करते हैं। डायफ्राम में कौन सी मसल्स हैं? डायफ्राम में रेडियल मसल्स हैं, डायफ्राम में रेडियल मसल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स दोनों रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स दोनों रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। टाइडल वॉल्यूम कितना है? टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट याद रखिएगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, नोट करो, इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है? टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है? तो 5.7 लीटर से 6 लीटर, 5.7 लीटर से 6 लीटर। टोटल लंग्स कैपेसिटी का फॉर्मूला बताइए, तो नोट कर ले। टोटल लंग्स कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। ये टोटल कितना हो गया? लगभग 6 लीटर। IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? देखिए, वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस ERV प्लस TV, IRV प्लस ERV प्लस TV। ये हो गया लगभग 4800 ml, मतलब 4800 ml, 4800 ml। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2200 से 25 ml है।
मतलब 2200 से 2500 ml फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताएं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है टीवी प्लस ERV। टीवी प्लस ERV। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला है टीवी प्लस ERV। टीवी प्लस ERV। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला बताएं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला है IC इक्वल टू IRV प्लस टीवी। IRV प्लस टीवी। नेक्स्ट रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होता है। नेक्स्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml है, मतलब 1100 ml है। 1100 ml है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml। नेक्स्ट टाइटल वॉल्यूम कितना था? 500 ml। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है। 45 mmHg है। नेक्स्ट पॉइंट है लंग्स एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो लंग्स एल्वुलाई में 104 होता है। लंग्स एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो लंग्स एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है। कितना है? 40 है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें, बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो लिखिए बुक लंग्स एराकिनिड के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। एराकिनिड मीन्स स्पाइडर। तो बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है एराकिनिड के। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिया किसके होते हैं? ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इंसेक्ट के। इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन नाम क्या है? ट्रैकिया। ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेनरी ग्लैंड किसे कहते हैं? एंटेनर ग्लैंड भी ग्रीन ग्लैंड है। नेक्स्ट पॉइंट, नेफ्रीडिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नेफ्रीडिया एनेरिडा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नेफ्रीडिया एनेरिडा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जब स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे क्या कहते हैं? जो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसे कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। उसे कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रेप्टाइल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन नाम बताएं। रेप्टाइल रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं। इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। इकाइनोडर्मेटा में जैसे स्टारफिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते। इनमें गैस एक्सचेंज बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एराकिनिड का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? बुक लंग्स। एराकिनिड का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? बुक लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टेम्परेचर बढ़ने पर किधर जाता है? देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टेम्परेचर बढ़ने पर राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में जाएगा। और टेम्परेचर घटने पर लेफ्ट साइड में जाएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्माइड शेप होता है। इस पर पीएच का इफेक्ट बताएं। देखिए पीएच अगर घट रहा है तो ग्राफ
देखिए पीएच घटने पर ग्राफ जाएगा राइट साइड और पीएच बढ़ने पर ग्राफ जाएगा लेफ्ट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर कम होने पर ग्राफ किधर जाएगा? टेम्परेचर कम होने पर ग्राफ जाएगा लेफ्ट साइड पे, टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ जाएगा राइट साइड पे। नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बोर इफेक्ट किसे कहते हैं? बोर इफेक्ट, तो नोट कर लीजिए बोर इफेक्ट, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन is called Bohr effect, is called Bohr effect. Thank you.